हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम हिस्ट्री की जो प्रैक्टिस है हमने शुरू की हुई है और 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्राग ऐतिहासिक काल और सेकंड टॉपिक जो था हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, वो हमने अच्छे से किए। उसके बाद ये हमारा तीसरा टॉपिक है ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस रहते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो रहेगा शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। अभी शतपथ ब्राह्मण क्या है? जैसे हम 4 वेद पढ़ते हैं, कौन कौन से? अभी ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। चारों वेद, इनकी जो लैंग्वेज थी, इनमें जो लिखा हुआ था थोड़ा टिपिकल था, आम लोगों को समझ नहीं आती थी। तो उन आम लोगों को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ये, इनका मतलब होता है आम जनता को वेदों को सरल भाषा में पहुंचाना। ठीक है, सरल भाषा में लोगों तक वेदों को पहुंचाना ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो जैसे ऋग्वेद है, उसका अपना एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ होगा कि ऋग्वेद को आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में जिस बुक में लिखा है, जिस ग्रंथ में लिखा है वो अलग होगा। यजुर्वेद को अलग में लिखा है, सामवेद को अलग में लिखा है, तो उनको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये चीज़ याद रखना कि ब्राह्मण क्या होते हैं? आम जनता को सरल भाषा में वेदों को पहुंचाना ही क्या बोला जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया जाता है। ठीक है, तो पहला जो है आपसे पूछा जा रहा है शतपथ ब्राह्मण। अब इनके सबके अपने अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। अगर खाली आप अथर्ववेद पे जाओ, अगर आप अथर्ववेद पे जाओ तो इसको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक ही इसका ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपद। ठीक है, सभी आपको याद करने हैं। उसके बाद सामवेद को जाओ तो इसका भी एक ही है, जैमिनीय। क्या है इसका? जैमिनीय। बट यजुर्वेद के और आपके ऋग्वेद के थोड़े से ज़्यादा है। ठीक है, ऋग्वेद के क्या है? ऐत्रेय है, ऐत्रेय, इनको याद करना। उसके बाद है कौशितकी है, या संखायन भी इसको बोलते हैं, संखायना या कौशितकी, ये किसके हैं? ऋग्वेद के। और जो आपका यजुर्वेद है उसके है आपके शतपथ ब्राह्मण है, और मैत्रायणी है, तैत्रीय है। ये चारों आपको याद रखनी है। दोबारा सुनिए, जो आपका अथर्ववेद है इसको बस एक ही याद करना है, गोपथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसका। उसके बाद सामवेद का भी एक ही है, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट चलते हैं हम यजुर्वेद के। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण जो अभी हमसे पूछा गया है। उसके बाद एक और है, इसको मतलब 3 जो ब्राह्मण ग्रंथ में इसको एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा जो है वो है मैत्रायणी, और तीसरा है तैत्रीय। 3 है भाई इसके, किसके? यजुर्वेद के। ऋग्वेद के कितने हैं? ऐत्राय और कौशितकी। कौशितकी को संखायना भी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा राइट जाएगा, बी आंसर यजुर्वेद। ओके, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्रायण उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? अब जो ये उपनिषद है, उपनिषद देखिए कितने हैं हमारे? उपनिषद हैं 108। ठीक है, 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेदों के सबसे अंत में लिखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि पहले वेद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, ठीक है, उपनिषद लिखे गए, तो उपनिषदों को अंत में लिखा गया, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत। अब बहुत सारे उपनिषद हैं, तो ये पूछा गया है कि एक उपनिषद, इसमें विद्रायणक उपनिषद भी है जो सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है, सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। इसमें पूछ रहा है कि वेदांत उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा बताया गया है? तो अजातशत्रु को काशी का राजा बताया गया है। ठीक है, कहाँ का? काशी का। जो अंग और बगध की जो चर्चा है वो अथर्ववेद में मिलती है, इनके बारे में अथर्ववेद में भी बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, उदालक अरुणी और उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में वार्तालाप होती है। मतलब ये एक राजा था, देखिए, और ये उसका पुत्र है। ये राजा है कहाँ का? कुरु का, कुरु जनपद का, या कुरुक्षेत्र जनपद भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में तो जन होते थे, एक कबीला जन होते थे। बाद में जन प्लस जन मिलके उत्तर वैदिक काल में जनपद होने लगे। क्या होने लगे? जनपद। ठीक है, जनपद बनने लगे। तो उत्तर वैदिक काल में एक जनपद था कुरु, कुरु जनपद भी था। तो उस कुरु जनपद का जो राजा था वो उद्दालक अरुणी था। क्या नाम था उसका? उद्दालक अरुणी। जो उद्दालक अरुणी था ना, उसकी और उसके बीच, मतलब उसके और बेटे के बीच, उसका बेटे का नाम क्या था? श्वेतकेतु।
इन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। किस चीज़ को लेके? ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा ही ब्रह्मा है, क्या कुछ ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेके बातचीत होती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि ये कौन से उपनिषद में है। तो ये छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है। ठीक है, कृष्ण जी के बारे में भी छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। तो बहुत सारे पॉइंट है जो छांदोग्य उपनिषद में बताए गए हैं। ठीक है, श्वेतासुर उपनिषद में क्या बताया गया है कि मोक्ष क्या होता है, भक्ति क्या होती है, और रुद्र को, ये उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, ये छोटा उपनिषद है। मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो बहुत, जब हम उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ मेन पॉइंट हम इसमें से पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है। गद्य और पद दो अलग अलग चीज़ें हैं, गद्य और पद। ठीक है, ये चीज़ समझिए। गद्य होता है एक तरह से गाद्यांश, मतलब एक तरह से पैराग्राफ जिसको लिखा होता है। पद होता है पाद्यांश, मतलब एक पहेली कविता के रूप में, पंक्ति के रूप में लिखा गया। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में है? गद्य में। ठीक है, तो बस आपको पद वाले याद रखने हैं, गद्य आपको खुद याद हो जाएंगे। जो आपका ईश है, कंठ है, श्वेताश्वर है, और उसके बाद एक आएगा आपका मैत्रायणी। मैत्रायणी, ठीक है, ये चारों आपके पद में है। याद रखना, ईश, कंठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी, ये चारों आपके किस में है? ये चारों के चारों आपके पद में है, पद्यांश में। अगर ये पद में है तो बाकी सभी किस में होंगे? गद्य में होंगे। अगर इनके अलावा कोई और भी आता, कोई भी आ जाए, तो याद रखना कि वो गद्य में है। तो इसमें गद्य में कौन आ रहा है? वेदरायण। ठीक है, याद कीजिए, ईश है, कट है, श्वेताश्वर है और मैत्रायणी है। ये चारों के चारों आपके पद में है। ठीक है, बाकी बचे सब गद्य में है। तो इन चारों से अलग और कौन आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो ये किस में मिलेगा? आपका गद्य में मिलेगा। एक और है, एक पर्शन उपनिषद है, पर्शन उपनिषद। ये है गद्य और पद में दोनों, गद्य और पद दोनों में बस, और आपके सारे के सारे पद्यांश में है। नेक्स्ट चलते हैं, गद्यांश में और सब आपके। पद्यांश में 4 हैं, मतलब पहेली के रूप में, कविता के रूप में 4 हैं। बाकी सब पैराग्राफ के रूप में है। बट एक उपनिषद ऐसा है जो पैराग्राफ में भी और पहेली दोनों में है, तो वो है प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द। यव आपको पता ही है, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। यव क्या होता है? यव होता है आपके जो। ठीक है, तो राइट आंसर जाने वाला है ए। नेक्स्ट चलते हैं, स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में कौन सा सत्य है? पहले तो ये समझिए स्मृतियाँ होती क्या है। स्मृति, ठीक है, कानून आचार संहिता पर लिखी जो भी बुक्स होती हैं, किताबें होती है, स्मृति कहलाती है, जिसमें हमारे आचार विचार होते हैं, नैतिक संहिता होती है, कानून से रिलेटेड बात होती है। आपने सुना मनुस्मृति, कानून से रिलेटेड सबसे पुरानी पुस्तक है मनुस्मृति, तो वो स्मृति ही है। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आया आप धर्म, स्मृतियों में एक वर्ड दिया गया आप धर्म। इसके मतलब, इसके बारे में ये पूछ रहा क्या मतलब है इसका, क्या सत्य है इसके बारे में? इसके बारे में सत्य है, सीधा आंसर पे जाते हैं, कि इसका आशय है विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुपतम कार्य है। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। ये कह रहे हैं कि जब कोई 4 वर्ण है, ठीक है, आपने पता है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अगर कोई भी विपत्ति है, आपत्ति है, कोई मुसीबत का काल है, तो ये अपने अपने कार्यों को छोड़ के, ब्राह्मण क्षत्रिय को अपना सकता है, मतलब क्षत्रिय के कार्यों को, मतलब ब्राह्मण है वो युद्ध कर सकता है, क्षत्रिय है वो पुरोहित बन सकता है, ठीक है, और जो वैश्य है वो युद्ध कर सकता है, मतलब अपने अपने कार्यों को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, अपने अपने कर्तव्यों को बदल सकता है अगर टाइम विपत्ति का हो तो। ऐसा मनुस्मृति, ऐसा स्मृतियों के अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्मृतियों में लिखा है कि विपत्ति काल जो टाइम होगा उसमें वर्णों के द्वारा, जब ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, अपने अपने कार्यों को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर उनके पास अपना कार्य नहीं है। वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? सदानीरा का वर्तमान नाम पूछ रहे हैं, तो वर्तमान नाम गंडक है, गंडक बिहार में सदानीरा। ठीक है, यहाँ तक नींव फैल गई थी किसकी? वैदिक काल की। स्टार्ट होती है ऊपर वाले एरिया से, तुर्किस्तान या अफगानिस्तान, यहाँ से शुरू होके विंध्याचल क्षेत्र नीचे तक फैल गई और यहाँ पे गंडक नदी तक ये पूरा वैदिक काल फैल गया था। ठीक है, आधा उत्तर वैदिक काल ये वाला और ये पूर्व वैदिक काल।
तो इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। जब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम अच्छे से पढ़ते हैं कि पहला ऋग्वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक फैला, फिर उत्तर वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक फैला। आपको पता नर्मदा नदी से स्टार्ट होती है, एंडिंग होती है ये यहाँ दक्षिण में, और ऊपर तुर्गेजिस्तान, यहाँ पे आपकी अफगानिस्तान और यहाँ पे गंडक नदी तक ये पूरी फैल जाती है वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल में सदानीरा नदी के बारे में पूछ रहा है कि सदानीरा नदी को गंडक नदी का नाम था सदानीरा नदी। ठीक है, यमुना आपको पता ही है कि यमुना नदी का 3 बार जिक्र आया, झेलम वित्सता। ठीक है, ये वाली नदी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को हुई नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा, वाणी संगीत की देवी और देवियों की अगरवती, तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली, सब इसके बारे में कहा गया। ठीक है, सबसे मतलब विशेष प्रमुख नदी माना गया है सरस्वती को। सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किसका हुआ है हमारे ऋग्वेद में, सबसे ज़्यादा बार किस नदी का जो प्रयोग हुआ है, बार बार लिखी हुई मिली है, वो सिंधु नदी है। इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध है, सरस्वती नदी मानी गई है। वित्सता कौन सी है, झेलम नदी को वित्सता नदी कहा गया है। यमुना नदी का कितनी बार जिक्र है, 3 बार यमुना नदी का जिक्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। ब्रह्मावादिनी का मतलब होता है विदुषी, जिसने वेदों में लिखा हो, अपना योगदान दिया हो। ठीक है, तो एक इनमें से पूछा गया कौन सी है, तो लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा है, सिक्ता है, घोषा है, अपाला है, विश्वारा है, ये सारी किसमें थी, ऋग्वैदिक काल में थी। तो उनमें से एक लोपामुद्रा भी थी जिसने वेदों के मंत्रों में रचना की थी। गार्गी, सावित्री, लीलावती, इन्होंने वेदों में अपनी हेल्प नहीं की है, हालांकि इनका जिक्र है पर वेदों में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो वैदिक काल में हमने नहीं पढ़ा। तो काश्यापन हमने वैदिक काल में नहीं पढ़ा, आपको पता है, सीधा मौर्य काल में हम काश्यापन को पढ़ते हैं जाके, आगे पढ़ते हैं जाके, बट यहाँ पे वैदिक काल में काश्यापन नहीं पढ़ते, हम निष्क पढ़ते हैं, मतलब सोने का ढेर पढ़ते हैं। हिरण्य सोने को कहा गया, सतनाम मापने की एक प्रणाली थी, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं, बट हम काश्यापन नहीं पढ़ते वैदिक काल में। नेक्स्ट चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। अब सर्वाधिक वर्णित नदी अभी तो हमने डिस्कस किया था, जिसका सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया हो, सिंधु सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानी गई है, विशेष मानी गई है, खास मानी गई है, ये मानी गई है। स्तुत्री कौन सी होती है भाई, स्तुत्री नदी सतलज नदी को कहा गया है। ठीक है, गंगा नदी का सिर्फ एक बार ही जिक्र आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका अभी हम नाम लेते हैं बार बार, उसका सिर्फ नाम आया था एक बार। ठीक है, कौन सी थी वो, गंगा नदी। नेक्स्ट चलते हैं। 14वीं सदी ईस्वी में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। भाई एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बोगज़गोई अभिलेख। कहाँ से मिला है, एशिया माइनर से। अब ये पूछ रहा आपसे ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें आर्य के देवताओं का जिक्र आया है, तो ये एशिया माइनर मतलब तुर्की से प्राप्त हुआ है ये वाला अभिलेख। और इस अभिलेख में 2 कबीले बताए गए वहाँ के, कि तुर्की के 2 कबीले थे जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, हित्ती और मितन्नी, उन कबीलों पर हमें नहीं जाना, वो 2 कबीले आपस में लड़ते थे, तो उनके शॉर्ट आउट कराने के लिए उनको के भी संधि कराई गई, झगड़ा मत किया करो, तुम शांत रहा करो। तो उनको सौगंध दिलाई गई थी, 4 देवताओं की सौगंध दिलाई गई थी। कौन से 4 देवता थे भैया, आपका इंद्र है, आपका वरुण है, आपका मित्र है और आपका नास्ते है। तो इन 4 देवताओं का जिक्र मिलता है बोगज़गोई अभिलेख में। कौन कौन से, इंद्र के साथ उसका मित्र रहेगा वरुण, और जब उसका मित्र के साथ कुछ गलत करेगा तो हो जाएगा नाश, तो नाश्ते से याद करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभिलेख पूछा गया कहाँ है बोगज़गोई अभिलेख, तो एशिया माइनर तुर्की में याद रखना। फिर पूछा जाए एशिया माइनर में कौन सा अभिलेख मिला, तो बोगज़गोई अभिलेख। कौन से 4 देवताओं का जिक्र है, तो 4 देवताओं को अपने नाम याद रखना है। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिला है, तो भक्ति का उल्लेख भगवत गीता में मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है, भगवत गीता में मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां माना गया है। जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें एक संस्था पढ़ते हैं, सभा, समिति, विदत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सभाएं होती हैं। ठीक है, जो आम लोगों की सभा है, खास लोगों की सभा, इसमें स्त्री पुरुष भी पार्टिसिपेट करते थे, सब भाग लेते थे, अपनी बातें कहते थे, वो सब चीज़ें हैं। तो खास थी, बाद में हालांकि उत्तर वैदिक काल में इनका जो मूल्य में, इनकी जो इंपॉर्टेंस में गिरावट आ गई थी, बट हमसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां माना गया, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में इसका जिक्र है,
क्या जिक्र है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति, इसका जिक्र अथर्ववेद में किया गया है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टद्युति नदियों के बीच वाला एरिया वो क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त। ठीक है, सरस्वती और द्वितीय नदियों के बीच वाले एरिया को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है? आपको पता है वेदांग 6 होते हैं। वेदांग पढ़ते हैं ना, जो वैदिक काल पढ़ते हैं, वेदांग भी पढ़ते हैं। वेदांग कितने होते हैं? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, और क्या था आपका? छंद है और ज्योतिष है। 6 आपके होते हैं। 6 वेदांग में एक वेदांग आपका ज्योतिष भी है, जो भी अभी मैंने बताया लास्ट वाला क्या है? ज्योतिष। इसको हम सिक वनी छज ट्रिक से याद करते हैं वेदांग को। सिक वनी छज मतलब क्या है इसका? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, इस पे अच्छे से दिख नहीं रहा, बट सिक वनी छज से याद करते हैं। 6 वेदांग हमें याद हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्या पूछा गया मुझसे? वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है। तो एक ज्योतिष होता है, ज्योतिष का एक लेखक होगा तो वो हैगा लगध। ठीक है, जब हम वेदांग पढ़ते हैं तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ज्योतिष की जो रचना है वो लगध के द्वारा की गई थी। ओके, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया? अभी तो हमने पढ़ा है, अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। भाग और बलि क्या है? तो आप सोचोगे पता नहीं भाग क्या है, बलि क्या है। भाग और बलि एक तरह सा टैक्स हुआ करता था वैदिक काल में, राजस्व के साधन, टैक्स। ठीक है, कर। वैदिक काल में तो था भी अपनी इच्छा से दे सकता है, और बाद में उत्तर वैदिक काल में कंपलसरी कर दिया गया था टैक्स। नेक्स्ट, भाई वैदिक काल में तो ये, ऋग्वैदिक काल में तो कह दिया आप अनाज के रूप में अपना काम कर सकते हो, कुछ भी करके अपनी हेल्प कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई थोपा नहीं जाएगा आप पे। बट ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता, उसमें कंपलसरी कर दिया गया था भाग या बलि। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में, जिसमें उद्दालक और श्वेतासुर के दोनों की बाप बेटे की कहानी बताई गई है ना आपस में। कुरुक्षेत्र का जो राजा था उद्दालक, और वहाँ का उसी का एक पुत्र था श्वेतकेतु, उन दोनों के बीच आत्मा परमात्मा को लेकर जिक्र हुआ था, तो वो भी छांदोग्य उपनिषद में हुआ था। और ये आपका देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन भी छांदोग्य उपनिषद में ही होता है। तो राइट आंसर जाएगा आपका बी। चित्रित धूसर भांड, आपको पता है ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में हमेशा कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं इसको, तभी हमें याद होता है। ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णीय भांड होते हैं और यहाँ पे चित्रित धूसर। ठीक है, तो आप याद करना, ऋग्वैदिक काल एक पवित्र वाला काल था, तो वहाँ पे गेरुवर्ण यूज होता था। तो गेरु आपको पता है ना, शुभ कार्यों में यूज करते हैं गेरु। आपके घर में कुछ भी शुभ कार्य होता है तो आप यूज़ करते हैं, भी गेरू का यूज़ करना है। ठीक है, बट बाद में चित्र पिक्चर्स वगैरह आने लगी थी, सेल्फी वगैरह का टैलेंट आने लगा था लोगों में, तो वो याद करना आप उत्तर वैदिक काल, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बुराइयां आनी शुरू हो गई थी। तो आप याद करोगे इसको कि आपके जो चित्रित दूसरे मृद भांड है वो वैदिक काल में थे, बट अगर आपसे दोनों पार्ट में पूछा गया तो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णीय मृद भांड थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सत्यकाम जबाल की जो कथा है वो भी किसके अंदर है? वो भी छांदोग्य उपनिषद है। सत्यकाम जबाल की कथा आपसे पूछी जाती है किस उपनिषद के अंदर है? छांदोग्य उपनिषद के 3 पॉइंट याद हो चुके हैं। छांदोग्य उपनिषद, एक तो उद्दालक और उस श्वेतकेतु के जो बीच की बात है वो, दूसरा कृष्ण का जिक्र, और तीसरा है आपका सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन होने पर चुनौती देती है, इसकी एक कथा थी। नेक्स्ट चलते हैं। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण, वही बात, घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। सुदास किस वंश का था? सुदास भरत वंश का था। एक युद्ध होता है जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद में, ठीक है, 7वां जो मंडल आएगा उसमें जिक्र है, किसका जिक्र आएगा? युद्ध का। कौन सी नदी पर होगा युद्ध? पृशनी या रावी नदी पर युद्ध होता है। पृशनी या रावी नदी पर इनका युद्ध होगा। किस किस का युद्ध होता है? इधर तो सुदास रहेगा और इधर आपका कौन रहेगा? 10 आर्य रहेंगे, मतलब 10 उसमें 5 आर्य होंगे, 5 अनार्य होंगी। क्या रहेंगे? 5 आर्य और 5 अनार्य। युद्ध क्यों होता है? युद्ध क्यों होता है? विश्वामित्र को पुरोहित बनाने की बजाय, मतलब इनका जो पुरोहित था पहले विश्वामित्र था सुदास का, उसको हटा दिया जाता है और वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया जाता है। उससे वो नाराज होता है और विश्वामित्र क्या करेगा? अपना एक संघ बनाएगा। ठीक है, इधर 10 राजा होंगे जिसमें 5 आर्य होंगे और 5 अनार्य होंगे, और इधर जो होगा वो सुदास होगा भरत वंश का। ठीक है, ये अकेला ही इधर जीत जाता और ये 10 वंश हार जाते हैं, जो वशिष्ठ विश्वामित्र की मतलब
एक तरह से हैंडल कर रहा था उनको विश्वामित्र, ठीक है, वो हार जाते हैं। ये रावी नदी पर होता है। जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, अगर डीप में एग्जाम पूछा जाता है उन 5 आर्यों और अनार्यों को भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? दासराग युद्ध बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 राजा होते हैं, 10 राजा का संघ होता है और एक तरफ सुदास होता है जो भारत या तिष्यु वंश से माना जाता है, ठीक है। कौन सी नदी पर होता है? परुष्णी या रावी नदी पर होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि वो 5 आर्य कौन है, 5 अनार्य कौन है। तो वैसे तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, फिर याद करा देती हूँ। अनु है, ठीक है, अनु है, एक जैसे नाम है, आर्यों में एक जैसे नाम होंगे। अनु है, यदु है, तुर्वस है, तुर्वस, दहु है या द्रुहु है, उसके बाद क्रीवी है, क्या है? क्रीवी। 5 अनार्य में कौन है? 5 अनार्य में अनिल है, प्रूप है, भलानस है, शिव है, विषाणिक है, ये 5 अनार्य थे। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफ़ी डीप एग्जाम पूछा गए थे, वैसे नहीं भी पूछा जाता। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले के नहीं थे। मतलब इससे पहले सिक्कों का जिक्र हमें नहीं सुनने को मिला, ऐसा कहा गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अश्वपति थे ना, ये सारे दार्शनिक थे। यहाँ पे सारे दार्शनिक राजा थे, काफ़ी ज्ञान था उनको। तो जो अश्वपति है वो कहाँ का था? वो आपके केकई का था। काशी का हमने पढ़ा है अभी पीछे, अजात शत्रु था। पांचाल का कौन था भाई? प्रभान जाबली था। विधेय, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं। कई बार आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में सीधा कि आपके सामने ये दिए हुए हैं, राजा दिए हुए हैं, इनके स्थान बता दीजिए कहाँ कहाँ के हैं, क्योंकि उपनिषद काल में कुछ दार्शनिक राजा बताए गए हमसे, ठीक है। तो दोबारा समझाती हूँ मैं आपको। ये जो सारे के सारे उपनिषद काल के राजा थे ना, ये सारे काफ़ी ज्ञानवान थे, दार्शनिक थे, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले विधेय को याद करिए। विधेय का जो राजा था जनक, विधेय का राजा था वो जनक था। उसके बाद आप जाओगे काशी पर, ठीक है, काशी अजात शत्रु, काशी अजात शत्रु विद्यारायण जो अभी पढ़ के आए ना, विद्यारायण उपनिषद में इसका जिक्र है। पांचाल प्रभान जाबली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी महान शासक माना जाता था, प्रभान जाबली, और शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम केकई पर, अश्वपति, जो हमसे पूछा गया अश्वपति, तो इनको याद करना। विधेय का जनक है, काशी अजात शत्रु है, पांचाल प्रभान जाबली है, केकई अश्वपति है, कुरु का जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर पढ़ाया था ना हमने, कौन? उद्दालक अरुणी, और उसका पुत्र श्वेत केतु, तो वो कौन से का है? वो आपके कुरु या कुरुक्षेत्र का है। तो ये सारे आपको याद रखने, कई बार मिलान करने में दे दिया जाता है। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? देखिए, वेद त्रयी 4 वेद हैं, 3 वेदों को एक जगह रखा गया है और एक वेद को अलग निकाला गया, जिसको वेद त्रयी के अंदर नहीं डालते। तो अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंदर नहीं डालते। किसको नहीं डालते? अथर्ववेद को। तो जहाँ अथर्ववेद नहीं है वहाँ आएगा आपका वेद त्रयी में नहीं आता, ठीक है। देखिए दोबारा समझिए, वेद त्रयी के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मतलब उसमें ऐड किया गया है, बट वेद त्रयी के अंदर अथर्ववेद को नहीं किया गया, क्योंकि इसमें लौकिक जीवन से रिलेटेड बात है, भगवान से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है अथर्ववेद में। आम जनता, जादू टोना, वशीकरण, ये सारी चीज़ें, तो उसको वेद त्रयी से अलग किया गया है। तो अथर्ववेद को याद रखना, अथर्ववेद वेद त्रयी के अंदर नहीं आता। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। अगर आप कहीं भी अथर्ववेद आता है तो इसका मतलब वो रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के रूप में वर्णित है? अब देखो क्या पूछा गया आपसे, ये पूछा जा धार्मिक जीवन पूछा जा रहा है। ऋग्वेदिक काल का धार्मिक जीवन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कुछ था वहाँ। तो मैं ऐसे जस्ट आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, फिर आप जब पढ़ोगे इसमें चीज़ें पता चल जाएगी। उस टाइम पे क्या था कि वो देवी देवताओं को मानते थे, बट बहुत ज़्यादा वो नहीं करते थे कि एक तरह से बहुत ज़्यादा मंत्रों को भी सही उच्चारण नहीं होना चाहिए, कोई गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था इस चीज़ पे। लौकिक जीवन में विश्वास रखते थे, पर लौकिक जीवन में विश्वास नहीं रखते। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं थे, नॉर्मल रूल थे, ठीक है। और बहुदेव आते, बहुत सारे देवताओं को मानते थे, जैसे मानवीकरण करके। अब पहाड़ है, पहाड़ को ऐसे ही नहीं थी कि पहाड़ को पूज दिया, पहाड़ को एक मनुष्य का रूप देके, उसके हाथ पैर की तरफ मन में इमेजिनेशन करके उसका नाम देके, जैसे झंझावत है, बिजली है, बिजली के कड़कने की जो आवाज़ आती है, उसको वरुण देवता का नाम दे दिया कि बिजली ऐसी थोड़ी ना कड़क रही है, वरुण देवता की वजह से कड़क रही है। तो ऐसे मानवीकरण कर दिया था, और बहुत सारे देवता उनके माइंड में थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति का ही मानवीकरण करते थे। तो अभी चलते हैं हम आगे, 1 मिनट। ऋग्वेद में प्रकृतिवादी थे,
और बहुदेवादि थे, जो भी मैंने आपको समझाया था। ऋग्वेद है उसकी जो समानता दिखाई गई आपको पता है, जैन अवेस्ता। ईरान का एक ग्रंथ था जैन अवेस्ता, और भारत का जो ग्रंथ माना जाता है वो ऋग्वेद। इन दोनों की आपस में कंपैरिजन की गई और काफ़ी समानता भी बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम, वैदिक युग। वैदिक युग पुरोहित के, जिसे यमजान कहा जाता, ये कह रहे हैं कि पुरोहित के घर जाकर वैदिक मतलब वेद कर्मकांड यज्ञ किए जाते थे। नहीं, उनके घर जाकर नहीं किए जाते, अपने ही घर होते थे, वहीं पर पुरोहित वगैरह को बुलाया जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा 1, 2 और आपका 4, तो आपका जाता है डी। नेक्स्ट चलते हैं, मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? मनुस्मृति के टीकाकार, ठीक है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन आपका कानूनी ग्रंथ है, सबसे पुरानी बुक है, तो उसके बहुत सारे टीकाकार हैं। मेघातिथि है, भारुचि है, कुल्लू भुट्ट है, ये सारे इसके जो है आपके टीकाकार पाए जाते हैं। सब आपको याद करने हैं। भारुचि बहुत पर आता है एग्जाम में, मेघातिथि है, ठीक है, कुल्लू भुट्ट है, ये सारे गोपातिथ है, ये सारे एग्जाम में आते हैं, तो आपको सब याद रखने हैं। गाय, ओके। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो कब मिलता, सुनने को मिलता है? आपको पता है ऋग्वेद में तो लोहे का बिल्कुल प्रयोग नहीं था, ऋग्वेद में लोहे की खोज हुई नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। तो ऋग्वेद तो आपको पता है ऋग्वेदिक काल से संबंधित वेद है, तो यहाँ तो लोहा है ही नहीं। जो ये सामवेद है, यजुर्वेद है, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं, तो इनमें से एक बताना था, वो आपका यजुर्वेद है। विनय पिटक का तो कोई रोल है ही नहीं, विनय पिटक का कोई रोल नहीं है, तो राइट आंसर आपका जाने वाला है यजुर्वेद। पर आप ये याद रखना कि ऋग्वेद में कोई खोज नहीं हुई थी, और उसके बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद में खोज स्टार्ट हो चुकी थी। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? मतलब गाय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस काल में थी? तो ऋग्वैदिक काल में थी, वैदिक काल के उत्तर में नहीं थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल नहीं थी, महाकाव्य काल में नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में गाय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। गाय ही धन है। अगर मैं पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे तो साथ में गाय भी, हमें गाय भी दीजिए, इसकी भी कामना करते थे, पुत्र के बराबर उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी गाय को। गाय के नाम पर ही सब चीज़ों का नाम मिला जाता था। शाम के समय गोधुली, शाम का जो टाइम था उसको गोधुली बोलते थे, क्योंकि वो गाय के नाम पे था। पूरा जो जन का प्रधान होता था उसको गोपति बोलते थे, क्योंकि वो गाय के नाम पर होता था। ठीक है, गुहिता या दुहिता जो कन्या को बोला जाता था, दोहने वाली, दूध निकालने वाली, मतलब इस तरह के वर्ड है गाय के नाम पर लिए जाते थे। गाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ऋग्वैदिक काल में। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता था। गाय के लिए ही युद्ध होता था। ठीक है, उस टाइम जमीन जायदाद के लिए युद्ध नहीं होता था, तो ऋग्वैदिक काल ए राइट आंसर जाएगा उसका। उसके बाद ऋग्वैदिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही चीज़ें हैं ऋग्वैदिक काल में आपसे पूछ रहा है, इस बारे में विचार कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा है प्रकृतिवाद, बहुदेववाद है, बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है देवताओं की कल्पना मनुष्य के रूप में की गई है, सारे रूप में बिल्कुल की गई है, तो राइट आंसर आपका जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मतलब ये कह रहा है कि बहुत सारे देवता माने जाते थे, प्रकृति को पूजते थे, और उनकी जो कल्पना थी ना वो मानवीयकरण में की जाती थी। भाई उनके पैर है, हाथ, एक मनुष्य, सरस्वती को एक माता की तरह दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद वरुण को, इंद्र को ऐसे दिखाया गया, भाई रथ में चलने वाला था हमेशा, इस तरह से चीज़ें दिखाई गई है, तो वो एक मानवीयकरण दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने आकर्टिक अक्षेत्र को आर्य भाषियों के मूल स्थान में होने का सिद्धांत दिया है? तो आकर्टिक अक्षेत्र आपको पता है सभी ने अलग अलग स्टेटमेंट दी है। मैक्स मुलर ने अलग दी है, ठीक है, एडवर्ड मेयर ने अलग दी है, बाल गंगाधर तिलक ने अलग दी, तो सबकी अलग अलग स्टेटमेंट है। तो मैक्स मुलर ने कहा है बैक्टीरिया या मध्य एशिया से आए हैं आर्य। एडवर्ड मेयर ने कहा है कि पामीर के पठार से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आकर्टिक अक्षेत्र से आए हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाता है सी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है आकर्टिक अक्षेत्र से आए हैं आर्य। नेक्स्ट चलते हैं, कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है। कोसे शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में रेशम के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, क्लासिकी जो संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, आर्य शब्द का अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि आर्य कोई जाति है, तो ये सबसे पहला पॉइंट याद रखना, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य एक शब्द है और संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आर्य कोई जाति है, कोई सभ्यता है, कोई शब्द है, ठीक है, तो कोई वंश है, ऐसा पूछा जाए तो आर्य ना कोई जाति है, ना कोई वंश है, ना कोई धर्म है। आर्य होता है एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत बार सोचते हैं कि आर्य, हम आर्य है, हमारी जाति आर्य है, तो जाति नहीं थी, वो एक शब्द था।
और शब्द भी क्या था, सिंपल संस्कृत भाषा का शब्द था, न कि जाति सूचक शब्द था। तो ये भी याद रखना कि आपसे लिखा जाए जाति सूचक शब्द था, नहीं, संस्कृत भाषा का एक शब्द था जिसका अर्थ था श्रेष्ठ व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? तो ग्रीक भाषा मानी जाती है। ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे हुआ था? अभी तो हमने पढ़ा है, परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पर हुआ था दासराग युद्ध। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद। देखो जैसे हमने उद्दालक और उसके बेटे श्वेतकेतु के आपस में डिस्कशन पढ़े हैं ना कि कहाँ पाए जाते हैं, छंदोग्य उपनिषद में, ऐसे ही यम और नचिकेता के बीच भी इसी चीज़ को लेके बातें हुई थी। तो वो कौन से उपनिषद में था? तो वो कठोर उपनिषद में था। कौन से में था? कठोर उपनिषद में। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? अगर मृत्यु से रिलेटेड बात है तो वो भी कठोपनिषद में है। देखो ये 2 पॉइंट इसके अंदर हैं। पहला, यम और नचिकेता के बीच की बातचीत, आत्मा परमात्मा को लेके, आत्मा ही ब्रह्म है, इन सब चीज़ों को लेके, और उसके बाद मृत्यु से रिलेटेड बात भी इसी में ही हुई है। ठीक है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत। बताया था ना मैंने, वेदों के अंत में लिखे गए थे तो इनको वेदांत कहा जाता है। उपनिषद 108 होते हैं। बहुत सारे उपनिषदों की शंकराचार्य ने टीका की हुई है और बहुत सारे उपनिषद हैं वो हम डिटेल में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट करते हैं, नचिकेता आख्यान उल्लेखित है। नचिकेता आख्यान मतलब नचिकेता और यम से रिलेटेड बात किस उपनिषद में है? तो वो कठोर उपनिषद में। वही चीज़ को थोड़ा क्वेश्चन को आपको एक अलग से तरीके में कर दिया गया है कन्वर्ट। तो देखिए अब आप ध्यान से पढ़िए, हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 40 क्वेश्चन करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़ना और आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो को लाइक भी करना, भाई वीडियो पे कमेंट भी करना, तभी मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाऊंगी अच्छी सी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी पढ़ना है, कोई भी चीज़ें पढ़नी है, अभी पूरा कोर्स लेना है, तो वो आपका अचीवर्स अकेडमी पर अवेल है, आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है तो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, ओके, बाय बाय।